बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं माहरुख शहरियार। नाजरीन, आज ईद का तीसरा रोज है। 3 दिन बड़े पुरसुकून गुजर गए हैं, मजे से गुजर गए हैं, लेकिन आने वाला दिन कैसा होगा इस पर बात होगी, क्योंकि बजट पेश किया जा रहा है। चूंकि बजट जवाद अगर देखा जाए तो अमूमी तौर पर जो सियासतदान जिस नज़र से देखते हैं वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन अवाम जिस नज़र से देखते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो इसको सिर्फ और सिर्फ आदाद शुमार और नंबर्स ही कैलकुलेट करते हैं। और अहम इक़्तिसादी सर्वे भी है, उसकी इकोनॉमिक रिपोर्ट है, वो आज पेश की जा रही है 2:30 बजे। बिल्कुल ऐसे। और कारोबारी हजरात इसको दूसरी नज़र से देखते हैं, आम आदमी से हट के, क्योंकि पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी तरक्की का इन्हिसार, बल्कि किसी भी मुल्क की तरक्की याफ्ता ममालिक की भी तरक्की का इन्हिसार बजट पर होता है। और बजट में हुकूमत ने क्या अहदाफ सेट किए होते हैं, टैक्स कलेक्शन कितनी होती है, और जो नए मुआशी इस्लाहाती पैकेजेस लॉन्च किए जाते हैं साल भर में, उनमें कितना उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया होता है, इन तमाम तर पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है। ये तो इस तरीके से तो मारूफ कारोबारी हजरात और ताजिर बरादरी सोचती है। जरा गेस्ट को हम अपने इंट्रोड्यूस करा देते हैं, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन। इसके अलावा हमारे साथ अमायत अशफाक तोला भी मौजूद हैं। सबसे पहले HM शहजाद, आपकी जानिब आएंगे। वेलकम टू द ट्रांसमिशन। सबसे पहले बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि कई माशी अहदाफ अभी तक जो गवर्नमेंट है वो हासिल करने में नाकाम रही है। सबसे पहले तो इसकी वजह बताइएगा, उसके बाद फिर मजीद आपसे बात करेंगे। देखिए, इसमें तो हमारे मुल्क के जो सियासी हालात रहे हैं और फिर बिजनेस एक्टिविटी, ये बड़ी मायने रखती है। और मैं ये दोनों चीज़ों को समझता हूँ कि पिछले 2-3 साल के अंदर हम पसपाई की तरफ गए हैं, और जो आदाद और शुमार सामने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दुनिया से हमें रेमिटेंस आ रही है और उस वजह से हमारा मुल्क चल पा रहा है। जी अच्छा HM शहजाद साहब, एक और बड़ी अहम बात, वो जो आपका सेक्टर है, स्पेशली ऑटोमोटिव सेक्टर, आप लोगों को कोई तवक्कुआत हैं हुकूमत से? बजट में टैक्स के हवाले से कुछ खदशात हैं, रिलीफ की तवक्को रखते हैं टैक्स में आप? देखिए, इस दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम IMF ने जो है वो हुकूमत से कोई 3 चीज़ों की बात की है, जिसमें हुकूमत ने अभी तक तो जो हमें इशारे मिल रहे हैं तो उस पर तो पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है। एक तो हुकूमत को इन्होंने IMF ने कहा है कि आप गाड़ियों की यूज गाड़ियों की जो एज लिमिट है उसे 3 साल के बजाय 5 साल कर दें। और एक और बात कही है कि इन्हें कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करें। और तीसरा, बतजरीज आइंदा 5 साल में 2030 तक जो ड्यूटीज एंड टैक्सीज हैं उसे ग्रेजुअली कम करते हुए जाएं आप। अब ये कल देखते हैं कि इस पे हुकूमत क्या स्टेप लेती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जो लोकल असेंबली माफिया है वो बहुत बुरी तरह नाकाम रहा है। हम पिछले 40 साल में हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं गए, हम असेंबलर्स हैं, हमने अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा नहीं किया और लोकलाइजेशन नहीं की, सस्ती गाड़ियाँ नहीं बनाई। आज हम CKD SKD दुनिया की महंगी तरीन CKD SKD इंपोर्ट करके आवाम को महंगी तरीन गाड़ी, असेंबल्ड शुदा गाड़ी दे रहे हैं। अब अगर हम इस बात को अगर देखें कि हम अपने मुल्क में मेयारी और सस्ती गाड़ियाँ कैसे दें, तो उसकी एक ही बात समझ में आती है कि हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन हो, हमारे मुल्क में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, हम अपने मुल्क की ज़रूरत को भी पूरा करें और एक्सपोर्ट करके हम अपने मुल्क को डॉलर ला के दे सकते हैं। ठीक है। आप जो ऑटो डीलर सेक्टर है, जो मुआशी चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए बहुत बड़े हैं, इन चैलेंजेस में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के कारोबार की आप क्या समझते हैं, हुकूमत किस तरह मदद कर सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अगर कुछ बोल्ड स्टेप ले ले तो हुकूमत को इस साल कोई 150 से 200 अरब ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दे सकती हैं, जिसमें मैंने कहा जैसे कि एक लिमिट बढ़ा दे 5 साल, और अगर ये कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दें तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सिर्फ ये सेक्टर यूज गाड़ियों का वो 150 से 200 अरब रेवेन्यू दे सकता है। और मेरा ये अपना ज़ाती ये ख्याल भी है कि हुकूमत को ये अवेल करना चाहिए, क्योंकि पिछले हम 40 साल से जो हमारा लोकल असेंबलर्स है उसकी कारकर्दगी हम देख चुके हैं। बासिवाए वो खुद अपने एंजॉय के ना आवाम को कुछ दे पा रहा है ना हुकूमत को कुछ दे पा रहा है। तो मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत जो IMF की अगर बातों को मान ले तो 150 से 200 अरब सिर्फ यूज गाड़ियाँ ये दे सकती हैं। सही।
ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا. ایچ ایم شداد ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے علاوہ عمر حیات خان ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.